नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। वापस बड़ी इलायची की बात करेंगे, लेकिन बड़ी इलायची में क्या है, हम लोग जो है मैक्सिमम जो बात करते हैं, जैसे उत्तर पूर्व भारत मतलब असम की बात होगी, नेपाल की बात होगी, भूटान की बात होगी और सिक्किम की बात होगी। तो मैं कई बार खुद ही बोलना भूल गया, मैं आज तक कभी बताया भी नहीं कि बंगाल के अंदर भी जो सिक्किम टच जो है, सिक्किम से टच के अंदर जो बंगाल लगता है, जो बंगाल के अंदर ही जो पहाड़ियाँ हैं जो सिक्किम को टच करती हैं, जहाँ से सिक्किम के बॉर्डर्स चालू होते हैं, तो वहाँ पे भी बड़ी इलायची होती है, जिसका मुझे ध्यान तो हमेशा से ही था, लेकिन कभी मैंने कोई अपडेट आपको दी नहीं और ना ही आपको जानकारी दी कि बंगाल में भी जो है इलायची होती है। तो चलिए इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, इसके ऊपर कुछ कमेंट्स भी आए हैं, उस कमेंट्स के ऊपर चर्चा कर लेंगे। साथ में गुवाहाटी का आपको पता ही है कि गुवाहाटी जो है जितनी तेज थी उससे भी और तेजी की तरफ जानी चालू हो गई है। तो चलिए सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे दोस्तों, लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को पहले लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो सबसे पहले देखिए कमेंट्स के ऊपर ही चर्चा करते हैं, उस कमेंट्स की बात करते हैं वो जिस जगह से आया जगह का नाम भी देंगे और जिन्होंने भेजा उनका नाम तो नहीं है, लेकिन कमेंट्स आपको पढ़ के बताते हैं जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि आने वाला जो समय है, इलायची जो नई फसल जो आने वाली है, खाली ऐसा नहीं है कि सिक्किम में ही प्रॉब्लम है, नेपाल में ही प्रॉब्लम है या फिर सिर्फ आसाम में ही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम सभी जगह पे है, यूं मान लीजिए कि सभी पहाड़ों में प्रॉब्लम है। तो इनका नाम तो हम हमारे पास नहीं आया है, लेकिन कमेंट्स आपको बता देते हैं। सर मैं किसान हूँ, इलायची का उत्पादन 2019 के बाद 100 केजी होता था, 2020 में 20 केजी घटा है, अब 4 ईयर में हर साल 20% कम हुआ है। अभी हमारे पास केवल 20% ही उत्पादन, मतलब उत्पादन लिख के भूल गए, उत्पादन सर, अभी इलायची उत्पादन में बहुत कठिनाई, मतलब वो कठिनाई लिखा है इन्होंने अपने हिसाब से और साथ में लिखा है कालिंगपोंग। तो ये जो कालिंगपोंग मैंने आपको बोला है, ये कालिंगपोंग एक जगह है जो सिक्किम को टच करती है, वो भी पहाड़ी एरिया है, वहाँ पे भी क्या इलायची होती है। तो मतलब उन्होंने कालिंगपोंग के बारे में बताया है कि कालिंगपोंग के अंदर जो है इस बार जो उत्पादन जो है वो बहुत कम रह गया है और आने वाले समय के अंदर जितनी इलायची वो उत्पादन करते थे, जो उन्होंने एक अपने हिसाब से बताया कि पहले 100 केजी था, फिर 20 केजी हुआ, फिर 20 केजी कम हो गया, अब 20% के करीब ही बचा है। मतलब कि सिर्फ नेपाल, सिक्किम, आसाम या भूटान की ही बात नहीं करते, सभी जगह पे मतलब कालिम्पोंग के एरिया के अंदर भी इलायची का उत्पादन जो है कम है। तो मतलब आने वाली फसल की अगर बात करते हैं तो सभी साइड में कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि इलायची का उत्पादन जो है बहुत ज़्यादा है। अब देखिए अगर इस तरीके से रहता है तो आप कितनी भी बारिश हो जाए उससे ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला कि जिससे कि इलायची का उत्पादन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जैसे पिछले कुछ वीडियो में मैंने बोला था कि जिन्होंने ये बोला कि बारिश हो गई ये हो गया है, तो देखिए जिस हिसाब से इन्होंने लिखा है उस हिसाब से वहाँ की कंडीशन देखिए, सिक्किम की कंडीशन तो मेरे से पहले आपको पता ही है कि किस तरह की वहाँ की कंडीशन है इलायची के अंदर। अब सिक्किम टच के अंदर जहाँ इलायची होती है वहाँ पे भी अगर यही कंडीशन है कि इसका मतलब आने वाले फसल जो है, अब लेकिन समय है आने में, लेकिन आने वाली जो फसल है वो जितनी कमज़ोर अभी थी उससे ज़्यादा कमज़ोर रहेगी। तो देखिए इस चीज़ से साफ जाहिर हो जाता है कि अगर फसल कमज़ोर है, माल की आवक में कमज़ोरी रहेगी, तो निश्चित बात है आपको ही पता है आगे क्या होगा। और अब एक दूसरी बात बोलना चाहता हूँ, जैसे कि बहुत लोग जो बोलते रहते हैं, कुछ चीज़ें मेरे पास भी पहुँचती हैं जो मेरे लिए हैं, जो मैं आप अपनी तरफ से बोलना चाहता हूँ। देखिए मैंने 31 जनवरी 2023 से वीडियो डालनी चालू की थी, जब से मैंने आप लोगों को बोलना चालू किया था कि इलायची के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी रहेगी आने वाले टाइम में। आप डेट, कंप्लीटली डेट बता रहा हूँ, आप चैनल में जाकर के मेरे वीडियो ढूंढ सकते हैं, आपको मिल जाएंगे कि मैंने पहला वीडियो इलायची के लिए अपनी रिसर्च से, अपनी स्टडी से, अपनी जानकारी से पहली वीडियो डाली थी कि आगे जो आने वाला जो भविष्य है इलायची में ज़बरदस्त तेज़ी रहेगी। उसकी डेट थी 31 जनवरी 2023। तो आप समझ सकते हैं कि जब मैंने बोलना चालू किया था तब तक शायद भारत में किसी ने भी नहीं बोला था कि इलायची में किसी तरह की तेजी आएगी। और ये भी मैं जानता हूँ कि जब से मैंने वीडियो डालने चालू किए थे तब से सभी लोग, मैक्सिमम लोग मुझे बेवकूफ़ ही बोलते थे कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, इलायची 800 से नीचे ही रहेगी, इससे ऊपर ये कभी जा ही नहीं सकती। तो ये चीज़ मैंने आपको क्यों बोली है इसका भी कारण बोल देता हूँ कि आज की डेट में भी कुछ लोग बोलते हैं कि मेरी रिपोर्ट गलत है।
तो देखिए मैं अपने यूट्यूब परिवार से जिनको लगता हो मैं सही हूँ, उनसे पूछना चाहता हूँ कि 31 जनवरी 2023 से लेकर के आज जो है जनवरी ख़त्म हो गई है 2024 की, क्या मैंने जो चीज़ बोली आपको, कहीं पे भी ऐसा लगा कि वो नहीं हुआ हो? कहीं पे भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मैंने आप तक पहुँचाई, जिससे कि आपको किसी तरह का कोई नुकसान का सामना आपको करना पड़ा हो? अगर आपको ऐसा लगा हो या आपका कोई नुकसान मेरी वजह से हुआ हो, तो वीडियो में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि मैंने आपका किसी तरह का कोई नुकसान करवाया है या फिर मैंने कोई गलत इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई है। और देखिए मैं सबसे बड़ी चीज़ बोलता हूँ, उस तरह के ग्रुप मैं नहीं चलाता हूँ जिससे कि मैं आपको इनवाइट करूँ कि भैया आइए मेरे ग्रुप में आकर के देखिए, क्योंकि इतना समय मेरे पास भी नहीं है कि मैं ग्रुप में आपको बुला करके और आपको वहाँ सारी इन्फॉर्मेशन देता रहूँ। देखिए आपको भी पता है, आप भी समझदार हैं कि मैं मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीटली आपको फ्री में अपने वीडियो में आपको दे देता हूँ। मेरे हिसाब से मैं जिस तरह की वीडियो बना करके आपको देता हूँ, उसके बाद में शायद आपको ग्रुप की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, ना ही ग्रुप के अंदर जाकर के आपको कुछ स्पेशल मिलेगा। क्योंकि देखिए मैं किसी भी तरह की जो बात होती है बड़ी इलायची को लेकर के या जो भी प्रोडक्ट के लिए मैं इन्फॉर्मेशन डालता हूँ, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको सामने रख देता हूँ, जिससे कि आपको अब खुद को समझने में आपको आसानी हो जाए कि इस प्रोडक्ट के अंदर मुझे क्या करना चाहिए या फिर क्या नहीं करना चाहिए। मैं अधूरा ज्ञान कभी भी वीडियो में मैंने आज तक नहीं दिया है। आप खुद देख सकते हैं मेरे सभी वीडियो, मैक्सिमम जो जानकारी होती है 99.9% वो मैं आप तक पहुंचा देता हूं, वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर, जिससे कि आप लोगों को कुछ ना कुछ बेनिफिट जो है मिलता रहे। और मैंने ऐसा आज तक कोई ग्रुप नहीं बनाया है जिसमें मैं आपको बुलाऊं और ग्रुप के अंदर आपको स्पेशली मतलब मैं वीडियो के अंदर कुछ बोलूं और ग्रुप के अंदर मैं कुछ बोलूं। ऐसा ऐसी मेरी फितरत और ऐसी ऐसी मेरी जो है नेचर मेरा, ऐसा नेचर मेरा है नहीं कि मैं अधूरा ज्ञान आपको बांटता हुआ फिरूं। ये मैंने देखिए इसलिए बोला है कि थोड़ी तकलीफ हुई कि जब लोग बोलते हैं कि मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरी की पूरी गलत है। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन भी अगर गलत है कि जो मैं 31 जनवरी 2023 से आप लोगों को बोलते हुए आ रहा हूँ कि इलायची में आगे ज़बरदस्त तेजी रहेगी, उससे पहले भी की जानकारी आप ले सकते हैं कि किन किन ने बोला था और किन किन ने नहीं बोला था। आपको खुद को पता चल जाएगा कि सबसे पहले पूरे भारत के अंदर ये बात किसने बोली थी और कब तक बोलता रहा। जब तक बोलता रहा, जब तक लोग ये बोलते रहे कि इलायची ऊपर नहीं जा सकती, पूरा भारत जो है मंदी में चल रहा था और मैं अकेला पूरे भारत के अंदर तेजी में चल रहा था कि इलायची की तेजी कोई रोक नहीं पाएगा। बाकी आपका विचार है, आपको लगता हो मैं सही इन्फॉर्मेशन देता हूँ तो ठीक है, बाकी मेरे पास जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन आती है वो आप तक पहुँचाता रहता हूँ। अब बात कर लेते हैं गुवाहाटी की। देखिए गुवाहाटी में आज ज़बरदस्त तेज़ी है। गुवाहाटी में फिर 10 रुपए का करेक्शन नहीं आया, तेज़ी आई है। मतलब कि पहले के भाव से जो गुवाहाटी है, मैंने आपको बोला ही था कि कुछ ही दिन शांत रहेगी, गुवाहाटी में भी तेज़ी आनी निश्चित है। कारण मैंने आपको पहले ही बताया था कि माल की आवक कहीं है नहीं, तो जब माल की आवक नहीं होगी तो किंतु परंतु तो होगी ही होगी और आपके जो एवरेज जो आपके जो प्राइस जो आपने दिमागों में डाले हुए हैं, एक टारगेट लिया हुआ है, उन टारगेटों तक पहुंचनी है। तो गुवाहाटी के अगर एमडीएस जेजे की अगर बात करते हैं तो आज 1412 रुपए पे गया है वो, ये गुवाहाटी का भाव था। अब अगर सिलीगुड़ी की अगर बात करते हैं तो देखिए थोड़ा तूफान तो आया है, जो कई लोग कमेंट्स करते हैं कि तूफान कब आएगा। तो देखिए तूफान ने जो है दस्तक तो दे ही दी है, 10 रुपए की तेजी के अंदर चल रहा है वो। साथ में अगर एक्सीलेंट जेजे की अगर बात करते हैं तो वो शुरुआत से जब से मतलब तेजी मतलब समथिंग जो मान लीजिए 7 से 8 दिन के करीब से सेम रेट के अंदर चल रहा है। तो एक्सीलेंट जेजे की बात करते हैं तो 1417 पे गया है और नेपाल टॉप जेजे की बात करते हैं तो 1385 पे गया है। 10 रुपए की बढ़त के अंदर ये कंटिन्यू आगे की तरफ बढ़ना चालू हो चुका है। मतलब कि तूफान जो है अ, हल्का आया है, तेज नहीं आया, लेकिन तूफान आना चालू हो चुका है और आगे भी मेरे हिसाब से तूफान और भी जबरदस्त आना चालू होगा। तो देखिए ये जो इन्फॉर्मेशन थी वो बताई, बाकी मैंने अपनी जो जानकारी है आप तक पहुंचाई। आपको सही लगता हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ और शायद मैं कोशिश करूँगा कि मैं हमेशा आपके लिए बनाता रहूँ, जिससे कि आपको हमेशा किसी न किसी तरीके से बेनिफिट जो है आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कोई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।